वो जिसने मोटरसाइकिल पर की 150 देशों की यात्रा, जिसे सद्दाम हुसैन ने अपना केस लड़ने के लिए बुलाया, जिनके यासिर अराफात और कास्त्रो भी थे फैन। कौन थे ऐसे नेता भीम सिंह? जी, सवाल तो जायज है। कौन थे वो नेता भीम सिंह जिनके नाम इतनी उपलब्धियां दर्ज हैं, फिर भी हम शायद उन्हें अच्छी तरह जान नहीं पाए हैं या जानते ही नहीं हैं। तभी तो उन भीम सिंह के बारे में आज जानना बेहद जरूरी हो गया है। भीम सिंह की कहानी को जानना जरूरी हो गया है। मंगलवार को 80 साल की उम्र में भीम सिंह का निधन हो गया। 5 दशकों से ज्यादा लंबा जिनका राजनीतिक जीवन रहा, जिन्होंने अपने जीवन में सद्दाम हुसैन, फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन PLO के नेता यासिर अराफात और क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो जैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से संबंध बनाए थे, जो अपने जीवन में बहुत सी प्रतिभाओं के धनी थे। एक पत्रकार, एक लेखक और ग्लोब ट्रॉटर, एक वृत्त चित्र फिल्म निर्माता, एक वकील और एक राजनेता, और न जाने क्या क्या थे भीम सिंह। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती ने तो उन्हें दुर्लभ साहस और दृढ़ संकल्प रखने वाले सत्य और न्याय के लिए अदम्य योद्धा के रूप में वर्णित किया है। भीम सिंह ने मोटरसाइकिल पर 150 देशों की यात्रा की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने विश्व भ्रमण पर एक किताब लिखी थी, पीस मिशन अराउंड द वर्ल्ड ऑन मोटरसाइकिल। इस पुस्तक का विमोचन डॉक्टर कर्ण सिंह ने किया था। भीम सिंह की एक और पुस्तक अनबिलीवेबल दिल्ली टू इस्लामाबाद का विमोचन तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया था। साल 1967 में विश्व को शांति का संदेश देने के लिए मोटरसाइकिल से निकल पड़े थे भीम सिंह। बिना किसी से एक भी पैसा लिए, बिना किसी से समर्थन के ईरान और अफगानिस्तान समेत साल 1973 तक उन्होंने 150 देशों की यात्रा कर ली थी। हालांकि इस दौरान उनकी जान भी जाते जाते बची थी। साल 1968 में पश्चिम एशिया में एक युवा अराफात से मिले थे। साल 1972 में अमेरिकी परमाणु बमबारी के बचे लोगों से मिलने के लिए हिरोशिमा गए थे। कहा तो यह भी जाता है कि उनका चिली के राष्ट्रपति सल्वाडोर एलिंदा के साथ आमना सामना हुआ था, जो 1973 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट में मारे गए थे। फिलिस्तीनियों के लिए तो भीम सिंह की प्रतिबद्धता आजीवन रही। साल 1992 में ट्यूनिस में यासिर अराफात के निर्वासन के दौरान भीम सिंह उनसे मिलने पहुंचे थे और कुछ ही साल के बाद वो फिर उनसे मिलने के लिए रामल्ला गए थे। भारत वापस आने पर फिर भीम सिंह ने भारत फिलिस्तीन मैत्री समाज के अध्यक्ष के रूप में काम किया था और फिलिस्तीन की संप्रभुता की मान्यता के लिए अभियान चलाया था। साल 2000 में तो भीम सिंह के संगठन ने दिल्ली में इजरायली दूतावास के सामने भूख हड़ताल भी की थी और फिर बाद में कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ने और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पालन करने की भी मांग की थी। साल 1986 में भीम सिंह ने एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लीबिया पर अमेरिकी हवाई हमलों को रोकने और हस्तक्षेप करने की अपील की थी। इंटरनेशनलिज्म के अलावा भीम सिंह की स्थायी विरासत में से एक हार्ट टू हार्ट टॉक थी, जिसे उन्होंने LOC के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों के बीच साल 2005 और 2007 में आयोजित करने में मदद की थी। नई दिल्ली में पहले सम्मेलन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अब्दुल कयूम खान ने भाग लिया था। इन सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों के बाद दोनों देशों के बीच में विश्वास बहाली के उपाय के लिए उन्होंने पुंछ, रावलकोट और उरी मुजफ्फराबाद में व्यापार खोलने और लोगों की यात्रा का आधार बनाया था। इस सब के अलावा भीम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से 300 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई करवाई थी। जी हां, दशकों से भारतीय जेलों में बंद थे पाकिस्तानी कैदी। उनके इन प्रयासों का सीमा के उस पार से भी प्रभाव पड़ा था। पाकिस्तान में वकीलों ने वहां की जेलों में बंद भारतीयों के मामलों को भी उठाना शुरू कर दिया था और उनकी सुरक्षित रूप से रिहाई करवानी भी शुरू कर दी गई थी। कांग्रेस छोड़ JKNPP का गठन किया। साल 1973 में जब विश्व भ्रमण से भीम सिंह लौटे तो जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और संगठन के अखिल भारतीय महासचिव के पद तक पहुंचे। साल 1982 में पुनर्वास विधेयक पर मतभेदों के चलते उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी और फिर JKNPP का गठन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल रहीम राथर ने तत्कालीन CM शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के समर्थन से विधानसभा में विधेयक पेश किया था।
इस विधेयक में उन कश्मीरियों के पुनर्वास और स्थायी वापसी के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया था, जो कि 1 मार्च 1947 और 14 मई 1954 के बीच पाकिस्तान चले गए थे और उनके वंशज थे। कश्मीर में 9 साल बाद चुनाव करवाने में सफल हुए थे भीम सिंह। इस विधेयक के पारित होने के बाद भीम सिंह ने इस कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। माना जाता है कि साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का रुख करने की उनकी कोशिशों से उस साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। उस साल जम्मू कश्मीर में 9 साल के बाद चुनाव करवाए गए थे। साल 2005 में जब इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन मानवता के खिलाफ क्राइम का ट्रायल फेस कर रहे थे, तब उनकी इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर के नेता भीम सिंह उनके डिफेंस के लिए 11 वकीलों की टीम का हिस्सा बने। भीम सिंह, जिनके बगदाद जाने पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था, तब उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता के साथ कहा था कि एक मृत सद्दाम अमेरिका और ब्रिटेन के लिए जीवित सद्दाम से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं अगर भीम सिंह के व्यक्तित्व की बात करें तो वो अपने हास्य स्वभाव के लिए विख्यात थे। विनोद प्रिय और अपनी हाजिर जवाबी के लिए वो जाने जाते थे। ये थे भीम सिंह और ये थी भीम सिंह की कहानी। इससे आपको भीम सिंह के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी चीजें पता चली होंगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।